हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो देखेंगे इस सीरीज़ में आज का वीडियो एक्जियोम मिशन आप देखेंगे। नासा द्वारा जो है एक अंतरिक्ष कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, इससे क्या है हस्ताक्षर किए हैं। 2022 में ये लोग क्या करेंगे, नए अन्वेषण या नवाचार के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे इस क्रम में तो आप देख सकते हैं, अगर आप यूपीएससी ये श्रृंखला या सीरीज यूपीएससी सीएससी 2021 पीसीएस 2021 प्री हम मेंस के लिए देख सकते हैं, खासकर क्योंकि एक साथ दोनों श्रृंखलाएं साथ चल रही हैं सीरीज। अदर स्टेट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पीसीएस में आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस खासकर मेंशन है। आप देख सकते हैं इस क्रम में। तो आप देखेंगे चर्चा में क्यों रही है, तो हाल ही में नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी है एक्सियोम स्पेस ने एक्सियोम मिशन 1 के लिए क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। आप इसे देखेंगे, जो एक्सियोम मिशन है आप इसको देखेंगे। इस मिशन के तहत देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी कंपनी या अंतरिक्ष यात्री मिशन है ये। इस मिशन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस वर्ष 2022 में लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पीटी पॉइंट आप से क्वेश्चन बन सकता है, और ये कुछ पॉइंट भी आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि जो एक्सियोम मिशन है कब लॉन्च होगा, तो डेट पूछी जा सकती है। क्या है एक्सियोम मिशन, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आप देखेंगे हाल ही में नासा का जो एक्सियोम मिशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा हम लोग बात कर चुके हैं। एक्सियोम मिशन को जो है कहाँ से छोड़ा जाएगा 2022 में, फ्लोरिडा। तो देखेंगे कनाडी स्पेस सेंटर है। अधिकतर नासा के जो भी स्पेस सेंटर पे लॉन्च होते हैं आईएसएस पे, तो आप देखेंगे वो कनाडी स्पेस सेंटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में कहाँ पे है, तो फ्लोरिडा में है, इतना याद रखें। साथ ही आप देखेंगे कि एक्सियोम मिशन 1 के तहत आप देखेंगे 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस में भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री लगभग 8 दिन क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जाएंगे देखेंगे। तो इसका लक्ष्य क्या है, तो नासा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है ये, सबसे पहले पूछा जा सकता है, तो सभी को पता है। देखेंगे नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए यह उत्तरदायी है। तो ये पूछा जा सकता है कि नासा किसके लिए है, सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सिर्फ नासा काम नहीं कर रही है। ये देख सकते हैं कि क्या है, एरोनॉटिकल के क्षेत्र में भी काम कर रही है, वैमानिकी क्षेत्र में काम कर रही है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में, तो इसे याद रखें। साथ ही आप देखेंगे इसकी स्थापना राष्ट्रीय एरोनॉटिकल या वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत की गई। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, तो आप सभी जानते होंगे। और नासा का लक्ष्य वाक्य है, इसे याद रखें कि नासा का लक्ष्य वाक्य है। नासा के साथ इसरो का लक्ष्य वाक्य क्या है, इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक। इसरो के लक्ष्य वाक्य को, तो नासा के लक्ष्य वाक्य में देखेंगे भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, ठीक है। तो आप देखेंगे भविष्य के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक अंतरिक्ष अन्वेषण है इनका, और वैमानिकी खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ावा देना, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखेंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो इसके चक्कर में आप देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की जो है निम्न कक्षा, आप देखेंगे पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है, आप इसे देख सकते हैं लो ऑर्बिट है या लो अर्थ ऑर्बिट, लियो बोलते हैं इसे।
देखेंगे मॉड्यूल स्पेस स्टेशन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित है। तो लो अर्थ ऑर्बिट या लियो भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो पृथ्वी की इसके संदर्भ में और कौन कौन सी कक्षाएं हैं, कौन सी कक्षाओं में कौन से चीज़ें छोड़ी गई हैं, इससे भी क्वेश्चन पीटी में बनते हैं। आप सॉल्व देख सकते हैं, नहीं हो तो आप 2011 और 12 के क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है, ठीक है। क्या अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है, सहयोगी परियोजना है। 5 प्रतियोगी अंतरिक्ष इसमें एजेंसियां शामिल हैं। आप इसमें देख सकते हैं नासा का नाम लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। दूसरा रोकोस्मोस रूस और जाक्सा जापान और एसए यूरोप और सीएसए कनाडा। तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले 5 राज्य हैं। 5 राज्यों के नाम पूछे जा सकते हैं इसमें, ISS में कूट के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं इसमें कौन कौन राज्य शामिल हैं ISS। और दूसरा कौन सी एजेंसी किस राज्य की है, जैसे नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की है, रोकोस्मोस रूस की है, जाक्सा जापान की है, ESA यूरोप की है और CSA कनाडा की है। ये सभी अंतरिक्ष जो उनकी एजेंसियां हैं, आप देख जैसे भारत में इसरो है तो इसरो देख सकते हैं। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का जो स्वामित्व और उपयोग अंतर सरकारी संधियों और समझौतों द्वारा संचालित किया गया है। इस क्वेश्चन को आप UPSC या UPSC पूछेगा, जब भी पूछेगा आपसे याद रखें, क्वेश्चन पीटी में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्वामित्व और उपयोग क्या है। तो आप देख सकते हैं अंतर सरकारी संधि है, समझौते द्वारा संचालित किया जा सकता है, किया गया है, जा सकता नहीं है। यह अंतरिक्ष में उड़ता हुआ एक उपग्रह है। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन क्या है, तो तुम कहिएगा एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है कह सकते हो, या उपग्रह है, सब प्लेनेट कह सकते हैं। नई तकनीक, खगोलीय पर्यावरण, ये किस लिए किसके में काम करता है, किसके लिए काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है। तो देखोगे नई नई तकनीकों का अन्वेषण, खगोलीय पर्यावरण का अन्वेषण, भूकंप जो है भूगर्भीय शोध के लिए यह एक क्या है, प्रयोगशाला है, लैब। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा रहा है ऐसा स्टेशन है जहाँ से अंतरिक्ष के क्षेत्र में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पूछा जाएगा कि क्या है, एक अन्वेषण है, अंतरिक्ष मिशन है। देखेंगे तो अन्वेषण हमेशा नवाचार को बढ़ावा देता है। नवाचार से आप क्या समझते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इस बात से सहमत हैं कि नासा द्वारा भेजा जाने वाला एक्सियोम मिशन 1 प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्या है, एक नया नवाचार साबित होगा। आप देखेंगे, उत्तर अपने शब्दों में लिखें। तो आप देख सकते हैं कि नवाचार से आप क्या समझते हैं कि कोई भी अन्वेषण, कोई भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम नवाचार की ओर बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसी नवाचार के तहत क्या है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे विश्व की सरकारें हों, चाहे वो विश्व की सब देशों की सरकारें हों, चाहे वो नासा या अमेरिका हो, रसिया हो, जापान हो, ठीक, कनाडा हो, इन सभी राज्यों में भी आप जाएंगे, देशों में भी नवाचार ही है। तो आप देखेंगे यही इनोवेशन। आगे बढ़ते हैं तो आप समझते क्या हैं ना, और आप इस बात से सहमत हैं कि जो एक्सियोम मिशन है वो नवाचार की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है, क्योंकि क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है आप देखेंगे पहली बार क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट एक्सियोम मिशन के तहत नासा और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक्सियोम मिशन क्या है, अपने हस्ताक्षर करते हैं इसके लिए कुछ नवाचार अन्वेषण करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि वो इस स्पेस टेक्नोलॉजी को भी अपने लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, कई एंगल हो सकते हैं। आप अपने एंगल को बेहतर तरीके से सही और सरल शब्दों में लिखें। देख सकते हैं क्या नवाचार स्वयं में एक नवाचार है। आपसे क्वेश्चन है कि नवाचार की संकल्पना तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी नवाचार चिल्लाते हैं जैसे सब कुछ नया हो। तो आप देख सकते हैं कि हर नवाचार में जब एक नया नवाचार निकलता है तो क्या होता है, नवाचार कहलाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो है हीगल की थीसिस एंटीथीसिस कह सकते हो, वाद संवाद वाली प्रयोग कर सकते हो कहीं ना कहीं। दूसरा आप देख सकते हो कि अपने आप में एक प्रयोग है कि जब भी आप क्या है
रोज़ कुछ नया करते हैं, वो भी एक नया नवाचार है। तो इसी क्रम में जो है नासा भी जो है नवाचार के माध्यम से नवाचार कर रहा है। इसरो, आप, कंपनी, भारत, तो जैसे भारत सरकार क्या है, इसरो के माध्यम से नवाचार तो शुरू से करती आ रही। जब इसरो गठित हुआ होगा तो अभी भी नवाचार हो रहा है, तो यही नवाचार अपने आप में एक नवाचार है। देखेंगे इसी क्रम में नासा द्वारा भेजे जाने वाला, ठीक है, ये एक गलत लिख गया, अंतरिक्ष मिशन प्रौद्योगिकी नवाचार की दुनिया में एक और मील का पत्थर साबित होगा। व्याख्या आप अपने शब्दों में कीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं किस तरीके से होगा, क्योंकि नवाचार स्वयं में एक नवाचार है। तो किस तरीके से आने वाले समय की समसामयिक की दुनिया में ये नवाचार अपने आप में एक खुद का नया मिशन साबित होगा। तो लिख सकते हैं आप इसे कई एंगल से। अंतर्राष्ट्रीय थैलेमिया दिवस, इस पे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में